26 सफ़र को उनकी डेथ हुई थी और मैं शो कर आई थी उन दिनों में। एक मॉर्निंग शो स्टार्ट मैंने किया था, 2012 की बात है। 12 दिन बाद तो मेरी शादी थी, मैंने माइयों बैठना था। कट इट शॉर्ट, जब मैं घर आई हूँ तो एसी वाले वो मेरे घर से एसी लगा के इधर आए थे, क्योंकि हमारी अम्मी का एक असूल था कि कोई भी काम करने वाला है खाना खाए बगैर नहीं भेजना। तो आलू बैंगन की सब्जी बनी थी और वो गरम गरम रोटी डाली थी। तो मैं मेकअप शेकअप उतार के अंदर गई तो वो कह लगी तुम भी जल्दी, नानू कहती थी मुझे प्यार से, नानू जल्दी से आ जाओ, हमने रोटी डाल दी है। वो मैं कहा मैं मेकअप तो उतार दूँ, अरे छोड़ो मेकअप उतार लेना, तुम ऐसे ही आ जाओ जल्दी से। मैं यूँ मुड़ी हूँ, अम्मी अंदर गई हैं, इन पापा ने मुझे आवाज़ दी है, अम्मी यूँ किचन में, अगर आपने क्रीक विस्टा देखो तो किचन में यूँ मुड़ी है और वहीं वो हल्का सा यूँ हुई है। और मुझे ना उससे पहले, वो एक रात पहले मुझे बड़े गौर से देखे जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी क्या देख रही? कह रही पता नहीं, बस हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर, हम नहीं रह पाएंगे बेटा, तुम्हें रुखसत नहीं कर पाएंगे। वो गिरी हैं बिल्कुल मेरे हाथ पे, मैं उनको पकड़ के लेकर आई हूँ, सोफे पे लिटाया है एंड उनको किया है। और उसके बाद उन्होंने पापा की तरफ देखा और उन्होंने कहा नादे ली पड़ी है और सलाम किया मौला को और उन्होंने कहा हमारा वक्त आ गया करीब, हम जा रहे, हमारे आका लेने आ गए। और मेरे सर मुँह पे हाथ रखे कहा हम तुमसे बहुत राज़ी हैं और हमें माफ़ कर दे। एजी कहती थी हमारे पापा को और वो डियर कहते थे। एंड शी डाइड खुली आंखों के साथ। एंड सडनली हुआ था ये सब कुछ। मेरी आईसाइट उस दिन ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। वो शौक था मेरे लिए ऐसा, मैं अपनी वालदा को रो ही नहीं सकी कभी। मैं बाकायदा ब्लाइंड हो गई थी, बाकायदा मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने अम्मी का लाश चेहरा नहीं देखा, मुझे अम्मी याद नहीं कि कफन में अम्मी कैसी लग रही थी। तो उसके बाद हम भागे हॉस्पिटल, ब्ला ब्ला। जहर लगता है मुझे हॉस्पिटल वालों को मैं कहना चाहूँगी, खुदा के वास्ते जिसकी यहाँ डेथ होती है वो कहीं नहीं भागेगा, वो आपकी चादर के भी पैसे दे देगा, वो आपकी एम्बुलेंस के भी पैसे दे देगा। लेकिन जो आप लोग चीखे मार मार के चादर और एम्बुलेंस और इसके पैसे मांग रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता वो बंदा किस तकलीफ से गुजर रहा है। तो यस ऑफ कोर्स मैंने दुआओं में अपनी बेटी से लिए मांगी थी, क्योंकि मैंने चाहा था वो मेरी जैसी बेटी हो, जैसी मैं अपने वालिदैन की बेटी थी। तो ये एक वाहिद तकलीफ़ है। कहते हैं ना दुनिया की सारी तकलीफ़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ की कब्र से उठना सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और मैं अम्मी को अब भी नहीं रोती, मैं रोना चाहती भी नहीं। वो है मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरे करीब रहती हैं, मैं फील करती हूँ। और अब तो AI का दौर है। मेरी भतीजी ने अभी मुझे तस्वीरें बना के भेजी जिसमें मीरब को उन्होंने गले लगाया हुआ है। तो मैं उस सुबह बहुत रोई वो देख के कि फाइनली अम्मी ने मीरब को गले लगाया और उसको प्यार किया। तो मुझे हमेशा ये होता था कि जब बच्चे घर आते थे भाई वगैरह के, तो अम्मी कभी आइसक्रीम बना रही हैं, कभी नूडल्स बना रही हैं, उनकी फरमाइशें। तो जो सबसे उनकी लाडली थी और उसकी औलाद हुई तो कोई उसको वेलकम करने वाला नहीं था। पापा भी उनके 3 साल बाद चले गए, तो मीरा बहुत छोटी थी, तो वो फील नहीं ले सकी। और बहुत शुरू में हमारे लिए टफ रहा जब मीरा बड़ी हो रही थी कि सबके दादा दादी होते, ना मेरे दादा दादी है ना मेरे नाना नानी, वाई मी। तो मैं उसे हमेशा गले लगा के कहती थी मेरी बहुत सारों की मम्मा नहीं होती ना, आपकी मम्मा तो है ना। मैं कहा मुझे देखे मेरी मम्मा नहीं है, आपकी मम्मा तो है ना। तो ऑफ कोर्स माँ तो उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है। बिल्कुल बहुत कमी महसूस होती होगी। और हर मोड़ पे मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप उन्हें मिस नहीं करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जब मैं तैयार हो रही होती हूँ, आप यकीन जाने कि मैं अपने ड्रामे की जब तैयारी करी होती थी और मैं कपड़े रेडी करी होती थी, तो मैं अम्मी से पूछती थी अम्मी ऐसे करके ये मेकअप ऐसा करना, मेकअप ऐसा रखना। तो उनको बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो उन्हें कहती थी अम्मी आपका चला दो नाम वॉर्डरोब में आपका नाम चलवा देती हूँ। मेरी अम्मी मेरे साथ वो मॉर्निंग शोज़ में भी शुरू में जब शाइस्ता ने किया या निदा ने किया, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो बहुत बर्जस्ता। आपको पता है माँओं को तो कोई स्क्रिप्ट, जैसे बच्चों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता या
वो सोच समझ के नहीं बोलते। बिल्कुल। तो अम्मी अम्मियाँ होती हैं, तो ऐसे ही है। वो अम्मी के बड़े अच्छे अच्छे कुछ क्लिप्स होते हैं, मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं कि वो उन्होंने टीवी पे मुझे मारा है। Really? शाइस्ता के शो में कह रही है हम कोफ्ते बना के तुम्हें भेजेंगे। शाइस्ता तो मैं कहाँ भेजेंगी, तो मुझे टिका दिया ऑनियन। कहती हमने कह दिया तो हम बना के भेजेंगे। जिंदगी में मुश्किल लम्हा कौन सा था, जब जो मुश्किल लगा, जिसको गुजारना मुश्किल था और आपने दुआ मांगी कि बस ये वक्त गुजर जाए? अम्मी के जनाजे का वक्त, बस गुजर जाए। अब कोई आके मुझसे ये ना कहे कि बेटा अफसोस हो। अब कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के ना करे रो क्यों नहीं रही हो, अरे ये तो रो ही नहीं रही है। वो वक्त था कि बस मुझे था कि बस अब ये गुजर जाइए लम्हा ये। और मेरे भाई ने जिस वक्त आके कब्रिस्तान से ये कहा कि मुझे माफ़ कर देना, ये वो काम था जो तुम्हें करना चाहिए था और ये मैं कर आया। अब वो ये बातें मैं सोचती हूँ तो वो सबसे मुश्किल थी। उसके बाद कुछ भी मुश्किल ही नहीं लगी। कुछ मुश्किल नहीं। सादिया जी, जितने भी सीनियर लोग अब काम कर रहे हैं वो माजी को याद करते हैं जब मयार का जिक्र होता है और कहते हैं बहुत अच्छा मयारी काम हुआ करता था। तब पेमेंट्स की जब भी बात होती है वो कहते हैं हम अब ज़्यादा खुश हैं। आप क्या कहेंगी इस तब्दीली के हवाले से? जिस हिसाब से इस वक्त पेमेंट शेड्यूल है तो इनको तो सोचना चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ गई ना। हमारे दौर में तो पैसे बहुत कम थे जी, बट काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त पैसे में बरकत थी। हम लाखों में कमाते थे, अभी करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा है कि अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, अपने करेक्टर्स को समझें। तो बिल्कुल हमारे बड़े से कहते थे, लेकिन हमारे वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टाइम की पाबंदी, जो अब नहीं दिखती। सर में दर्द है, 2 सेट कैंसिल है, क्योंकि ये तो मैं सुनती रहती हूँ ना अपने घर के अंदर, तो मुझे पता चलता है। अक्सर सीनियर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि अब वो अदब नहीं है जो हम अपने हमारे टेंट्रम्स क्या होने थे, हम तो कभी किसी सीनियर के आगे इस तरह पाँव नहीं रख सकते थे। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक रिहर्सल कर रही थी, कुर्बान अंकल बैठे थे, काजिम साहब ने इतनी जोर का मेरे पाँव पे आके स्क्रिप्ट मारा, करे देखो तो सही सामने बैठा कौन है। मैं तो यूं ही होके बैठ गई आगे होके। अच्छा। तो ये तहजीब आपको बड़े सिखाते। तो अब आज का प्रोड्यूसर या आज का डायरेक्टर ही अगर खुद तहजीब नहीं जानता तो वो क्या सिखाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आर सो लकी कि आप मैं भी परसों तरसों ही, मैं कुछ दिन पहले अपने ड्रामों की एक लिस्ट बना रही थी ऐसी जनरली मैंने देखा कि मैंने डॉक्टर डेनिस आइजक का स्क्रिप्ट किया हुआ है, मैंने अय्यूब खाबर साहब का लिखा हुआ भी और उनके साथ एज डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। मैंने यावर हया साहब के साथ काम किया, मैंने एस सुलेमान साहब के साथ काम किया, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ड्रामा किया हुआ है, राना शेख के साथ उमराव जान किया हुआ है, जहरा निगाह का लिखा हुआ ड्रामा है। तो आप देखें अदब कहाँ कहाँ से हमें मिला। ये चीज़ें आप देखें ना। काजिम पाशा साहब जो मेरे पहले डायरेक्टर, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती इस बात को। हैदर इमाम रिजवी साहब, तो ये सब चीज़ें जो है ये मिल के जो इतना इन लोगों का वो था कि इन्होंने कभी हमें एक बदलने नहीं दिया, बदतमीज होने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही शिकवा है हमारे बड़ों का कि उस वक्त तहजीब थी,